क्या आपको पता है इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? और क्या वो आपके पास भी है? और अगर है, तो क्या आप उसका प्रयोग करना जानते हैं? आइए, आज इन बातों को समझते हैं। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, और जब आपसी बहस का कोई निर्णय ना निकला तो फिर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुँचे। सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सभी की बुद्धि खराब हो गई है। क्या ये अनाप शनाप बेकार के प्रश्न कर रहे हो? मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए समय नहीं है। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। सभी शिष्य हैरान परेशान, क्योंकि हमेशा शांत रहने वाले गुरुजी से किसी ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। परंतु आज गुरुजी का यह रूप देखकर सभी शिष्यों को गुस्सा आ गया और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की बुराई करने लगे। अभी वे बुराई कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी उनके समक्ष पहुँचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय में भी ज्ञान चर्चा किया करते हो। अब गुरुजी से प्रशंसा के बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर अपने उन शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। गुरुजी ने शिष्यों को ध्यान से देखते हुए कहा। शिष्य जो अब खुश थे, ध्यान से गुरुजी की बात सुन रहे थे, बोले, हाँ गुरुजी, आज आपका व्यवहार बहुत रूखा था। गुरुजी बोले, दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया था। शिष्य हैरानी से गुरुजी को देखने लगे। तब गुरुजी आगे बोले, देखो, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो गए और मेरी बुराई करने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो उठे। गुरुजी आगे बोले, पुत्रों, इस संसार में वाणी से बढ़कर कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। इसीलिए ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी की मिठास व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। गुरुजी बोले, हमारी बोली या हमारी वाणी बेहद शक्तिशाली होती है। ज़रूरत है इसका सही प्रयोग करने की। यदि हम अपनी वाणी पर संयम रखते हैं और अपनी बात दूसरों को बिना उनका दिल दुखाए कहते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। वहीं अगर हम नॉर्मल सी बात भी किसी को जरा से ऊंचे स्वर में या क्रोध में कहते हैं, तो ना तो हम ठीक से अपनी बात ही कह पाते हैं, ना दूसरों के मन में अपने लिए कोई जगह बना पाते हैं। उल्टा हम लोगों की नज़रों में खटकने लगते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सही शब्दों और सही लहजे का चुनाव करना चाहिए। मीठा भी बोलिए, आप कड़वा मत बोलिए।
दिलों को जोड़ने वाली मीठी वाणी में बोलिए। बेवजह या अकारण ना बोलें। जब तक किसी चीज़ की सही जानकारी ना हो, ना बोले। अप्रामाणिक मत बोलिए, कम बोलिए। काम की बातें बोलिए। अपनी जीभ का प्रयोग किसी को जलाने के लिए नहीं, हंसाने के लिए कीजिए। जुबान को कैंची मत बनाइए, कसौटी बनाइए, जो खरे खोटे की परख कर सके। धीमे बोलिए, धीरज से बोलिए। धीमी और मधुर आवाज़ कोयल सी मिठास देती है और तेज़ आवाज़ गधे का फुहड़पन दर्शाती है। जो ज़्यादा बोलते हैं उनके पीठ पीछे यह सुनने को मिलता है कि लो आ गया दिमाग चाटने। पूरे शरीर में एक जीभ ही ऐसा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती, मगर हड्डियाँ तोड़ने की ताकत रखती है। हड्डी सख्त होती है और जीभ लचीली होती है। कृपया जीभ को जीभ ही रहने दें। उसे कठोर, भड़काऊ, कलहकारक वाणी बोलकर हड्डी ना बनाएं। पत्नी ने भोजन बनाया। सब्जी में गलती से मिर्ची ज़्यादा हो गई। अब अगर पति बोले, यह कोई भोजन है क्या? मिर्ची ही मिर्ची झोंक दी है। किसी पंसारी से यारी हो गई है क्या? तो निश्चित है पत्नी को मिर्ची लगेगी और घर का वातावरण कलहपूर्ण हो जाएगा। किंतु यदि पति थोड़ी समझ से काम ले और कहे, भाई मज़ा आ गया, आज तो सब्जी खा के, इतनी चटपटी सब्जी बनी है, मुंह तो मुंह, कानों से भी स्वाद आ रहा है। यह सुनकर समझने वाला तो समझ ही जाएगा, पर उसे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अपनी गलती का एहसास होगा और वो आगे से ऐसी गलती ना हो इसका भी ध्यान रखेगा। थोड़ा सा अपनी वाणी को संभालिए। परिवार को संभालने के लिए यह पहली शर्त है। बोलचाल के ढंग से ही बोलने वाले की पहचान होती है कि वह कितने सभ्य और शिष्ट हैं। जुबान से जहर नहीं, अमृत झरना चाहिए। अमृत किसी दुकान में थोड़ी ना मिलता है। हमारी मीठी वाणी ही अमृत है। हम सभी मनुष्य प्राणी जन्म लेते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रमाण है माँ के पेट से निकलते ही बच्चे का रोना। अतः बोलना या मुख चलाना यह हमारी स्वाभाविक क्रिया है, जो जीवन निर्वाह अर्थ हमें करनी ही पड़ती है। यह बात और है कि कभी कभी बाहर के शोर में हम इतने खो जाते हैं कि ईश्वर का स्वर हमें सुनाई नहीं पड़ता। इसीलिए ही महापुरुषों से हमें एक उत्तम राय मिलती है कि सप्ताह में या माह में एक दिन पूरा अवश्य मौन में रहें। परंतु इस घोर कलयुग में जीने वाले हम सभी प्राणियों को ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता है। यदि हो भी जाए तो हम मुख को तो बंद कर लेते हैं, परंतु मन का बोलना हमारा बंद नहीं हो पाता। इसीलिए ही तो अधिकतर डॉक्टर सभी मरीजों को क्या कहते हैं कि अपने मन को ज़्यादा नहीं चलाओ, अर्थात मन का मौन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद द्रौपदी महल में बड़ी बेचैन थी। युद्ध से पहले तो द्रौपदी प्रतिशोध लेना चाहती थी, वही द्रौपदी युद्ध समाप्त होने पर पश्चाताप कर रही थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद
लाखों सैनिकों की मृत्यु पर विलाप कर रही विधवा स्त्रियों को देखकर द्रौपदी की आंखें भर आईं। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण आते हैं। द्रौपदी भागकर उनसे लिपट कर रोने लगती है और कहती है, ये क्या हो गया सखा? ऐसा अनर्थ होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को चुप करवाते हुए कहते हैं, तकदीर बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। यह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। वैसे भी तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और देखो तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो गया पांचाली। तुम्हें तो दुखी नहीं अपितु प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम प्रतिशोध लेने में सफल हो गई। युद्ध में केवल दुशासन और दुर्योधन नहीं, सारे कौरवों का विनाश हो गया है। अब पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा और तुम हस्तिनापुर की महारानी। द्रौपदी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहती है कि ऐसा अनर्थ हो जाएगा यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे वास्तविकता से अवगत कराएं प्रभु, मुझे वास्तविकता के बारे में बताएं। द्रौपदी को वास्तविकता के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते, और जब कर्मों के परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, सब व्यर्थ हो जाता है। इस पर रोती हुई द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, प्रभु क्या महाभारत युद्ध के लिए केवल मैं ही उत्तरदायी हूँ? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना उत्तरदायी मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी सतर्कता रखती तो युद्ध के पश्चात इतना कष्ट नहीं होता। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, प्रभु मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जिसका ये परिणाम है? इस पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बताते हैं कि अगर तुमने इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन को अपमानित ना किया होता तो तुम्हारा चीरहरण ना होता, और अगर चीरहरण नहीं होता तो शायद यह युद्ध भी नहीं हुआ होता। और सुनो पांचाली, तुम अगर अपने स्वयंवर में कर्ण को अपमानित नहीं करती और कर्ण को भी स्वयंवर में भाग लेने का एक मौका देती तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होता। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, यह कहकर कि अंधे के पुत्र भी अंधे होते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती द्रौपदी। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि महाभारत बाहर नहीं, हमारे अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। अगर हम यह अनुमान लगाने में
सक्षम हो जाएंगे तो हम यह विचार कर सकते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। शब्द दिलों को जोड़ सकते हैं और हमारी भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकते हैं और रिश्तों में दरार भी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए सोच कर बोले, ना कि बोल कर सोचे। इसीलिए हमें अपने जीवन में शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। भर जाता है घाव गहरा तलवार का, नहीं भरता जीवन भर वो घाव जो लगा हो शब्दों का। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।